बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नीलम जावेद, फिजियोथेरेपिस्ट, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक लेकर। आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है कंधा जाम, जिसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। ये क्यों होता है, किस एज में होता है, कौन से लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। फ्रोजन शोल्डर ये होता है कि जब हमारा जॉइंट टाइट हो जाता है, कुछ मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, पेन होता है हमारे शोल्डर में। तो हर जो कंधा दर्द है, कंधे का जो पेन है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर नहीं होता, ये एक बात समझ लें। फ्रोजन शोल्डर की चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होंगी तो हम लेबल करेंगे कि ये फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर में हम बाजू आगे ऊपर पूरा नहीं उठा सकते, साइड पे नहीं उठा सकते, अंदर की तरफ पीछे की तरफ नहीं ले जा सकते, बाहर की तरफ कोई चीज उठानी हो नहीं जा सकते। ये हमारी रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स हो जाती हैं फ्रोजन शोल्डर में। तो तब हम इसको बोलते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर है। सिंपल अगर पेन है, रेंजेस पूरी हैं, हो सकता है कि वो एक्यूट या इनिशियल स्टेज हो फ्रोजन की, या फिर हो सकता है वो टेंडनाइटिस हो, या बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं उस पेन की। तो जब फ्रोजन शोल्डर होता है, क्यों हो जाता है, हमारा जॉइंट जो शोल्डर जॉइंट है, क्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी उसको बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द कैप्सूल होता है जिसने प्रोटेक्ट किया हुआ होता है पूरे जॉइंट को। तो उसमें एडिशंस बन जाती हैं, उसमें टाइटनेस हो जाती है। जब वो टाइट हो जाता है, नॉर्मल जब हम मूव करते हैं तो नॉर्मल उसकी लेक्सिटी होती है, वो हमें रेंजेस अलाउ करता है। लेकिन जैसे ही उसमें टाइटनेस हो जाती है, हम मूव करते हैं तो वो हमें मूवमेंट अलाउ नहीं करता, टाइट हुआ हुआ होता है, पेन होता है। जो जॉइंट के अंदर की ऑर्थोकाइनेमेटिक है, जॉइंट के अंदर की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये फ्रोजन शोल्डर होता है। मोस्टली इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम फ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं। इसमें इनिशियली पेशेंट को बहुत पेन होता है, रेडिएटिंग पेन होता है, स्लीप डिस्टरबेंस हो जाती है, पेन ज्यादा होता है, रिस्ट्रिक्शन कम होती है। जो सेकंड स्टेज है वो फ्रोजन स्टेज है। उसमें जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाती है, पेन भी बहरहाल होता है लेकिन रिस्ट्रिक्शन जो है वो ज्यादा होती है। जो थर्ड स्टेज है वो थॉइंग स्टेज होती है। उसमें आहिस्ता 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 रेजोल्यूशन की तरफ पेशेंट खुद ब खुद जाता जाता है। मतलब अगर उसने ट्रीटमेंट लिया है या कोई एक्सरसाइजेस कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने की तरफ, और अक्सर सेल्फ रेजोल्यूशन भी होती है, खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। जब पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है तो फिजियोथेरेपिस्ट डिफरेंट गाइड्स देते हैं, ठीक है, ताकि जॉइंट के अंदर की जो मूवमेंट है वो रीगेन हो सके, उसको हम मेंटेन करें। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस दी जाती हैं। वो एक्सरसाइजेस अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे शो होंगी, साथ में मैं अपनी आवाज में आपको समझाती जाऊंगी। ये एक्सरसाइजेस आप करेंगे तो इंशाल्लाह इन एक्सरसाइजेस से आहिस्ता आहिस्ता आपके पेन में और आपकी जो रेंज है इम्प्रूव होती जाएगी, पेन रिड्यूस होता रहेगा। ये एक्सरसाइजेस करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत सिवियर पेन ना हो। जो जो एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज को उस हद तक लेके जाना है जहां पे हल्का सा आपको पेन स्टार्ट होता है। थोड़ा सा भी कहीं पे पेन स्टार्ट होता है जिस मूवमेंट में, वहां पे थोड़ी देर होल्ड करनी है एक्सरसाइज, फिर वापस ले आना है, फिर लेके जानी है एक्सरसाइज करने के लिए वो बाजू, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, पेन स्टार्ट हुआ, वापस ले आए। सिवियर पेन में नहीं लेके जाना कि बहुत शदीद दर्द हो फिर भी आप बाजू मूव कर रही हो। इस बात का आपने ख्याल रखना है। और ये एक्सरसाइजेज आपने दिन में 3 टाइम जरूर रिपीट करनी है। आते हैं अब एक्सरसाइजेज की तरफ। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपका सपोज राइट फ्रोजन शोल्डर है और आपने एक रॉड लेना है, उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है, पूरा प्रेशर आपने अपने लेफ़्ट शोल्डर से लगाना है और बाजू को ऊपर की तरफ मूव करना है। ये इतना मूव करना है कि आपको बहुत सीवियर पेन ना हो। जहाँ पे पेन होता है वहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करके आपने अपना बाजू वापस नीचे ले आना है। इस एक्सरसाइज में सपोज़ आपका लेफ़्ट फ्रोज़न शोल्डर है, आपने रॉड को ऐसे पकड़ना है और लेफ़्ट एल्बो को अपनी बॉडी के साथ फिक्स करना है। राइट हैंड से आपने रॉड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है और आपकी लेफ़्ट शोल्डर पे इस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए। इससे आपका एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा और एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट रीगेन हो जाएगी।
ये एक्सरसाइज भी इतनी परफॉर्म करनी है कि बहुत सीवियर पेन ना हो। जहाँ पे पेन फील हो वहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करवाना है और दोबारा से वापस ले आनी है। थर्ड एक्सरसाइज में आपने रॉड को ऐसे पकड़ना है। सपोज आपका लेफ़्ट फ्रोज़न शोल्डर है, आपने राइट हैंड से अपने लेफ़्ट हैंड को पुश करना है ऊपर की तरफ। इस मूवमेंट से इंफीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा और आपका बाजू ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। ये एक्सरसाइज भी इतनी परफॉर्म करनी है कि बहुत सीवियर पेन ना हो। जहाँ पेन हो वहाँ से वापस ले आएँ। इस फोर्थ एक्सरसाइज में सपोज़ आपका लेफ़्ट फ्रोज़न शोल्डर है। इस एक्सरसाइज में आपने रॉड को ऐसे पकड़ना है, अपने राइट हैंड से रॉड को ऊपर की तरफ खींचना है और अपने लेफ़्ट बाजू को सिर्फ रॉड पकड़ने के लिए यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि आपका पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा और इंटरनल रोटेशन की मूवमेंट रिस्टोर हो जाएगी। ये एक्सरसाइज भी आपने इतनी परफॉर्म करनी है कि बहुत सीवियर पेन ना हो। जहाँ पे पेन हो वहाँ पे होल्ड करके वापस ले आना है। फिफ्थ एक्सरसाइज में आपने रॉड को किसी एक जगह पे फिक्स कर देना है। सपोज़ आपका लेफ़्ट फ्रोज़न शोल्डर है, आपने रॉड को इस तरीके से फिक्स किया और सिर्फ अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव करना है। इससे आपका एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा और बाजू की एक्सटेंशन मूवमेंट रीगेन हो जाएगी। बॉडी को इतना पुश करना है कि बहुत सीवियर पेन ना हो। सिक्स्थ एक्सरसाइज में आपने दीवार के पास खड़े हो जाना है, नज़दीक होके, और अपने बाजू की ये मूवमेंट करनी है। ऊपर की तरफ लेके जाना है और फिर वापस लेके आना है। इससे आपकी फ्लेक्शन मूवमेंट रिस्टोर हो जाएगी। इतना बाजू ऊपर लेके जाएंगे कि सीवियर पेन ना हो, थोड़ा सा होल्ड करेंगे और फिर वापस ले आएंगे। ये एक्सरसाइज भी आपने 20 टाइम्स रिपीट करनी है। मूवमेंट बिल्कुल ठीक से करनी है, बॉडी को आगे पुश करना है। इस एक्सरसाइज में आपने अपने हाथ को फिक्स कर देना है दीवार के साथ, अपने एल्बो को अपनी बॉडी के साथ फिक्स करना है और अपनी बॉडी को सिर्फ बाहर की तरफ मूव करना है। इससे आपकी एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट रीगेन होगी, एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच हो जाएगा। इतना बॉडी को मूव करना है कि बहुत सीवियर पेन ना हो। जहाँ पे पेन हो वहाँ तक बॉडी को मूव करना है, थोड़ा सा होल्ड करना है। देन आपने बाजू को साइड से ऊपर की तरफ लेके जाना है और फिर नीचे लेके आना है। फिर साइड से ऊपर की तरफ लेके जाना है, बॉडी को पुश करना है और फिर नीचे लेके आना है। ये एक्सरसाइजेस भी वैसे ही पेन की रेंज में परफॉर्म करनी है। बहुत सीवियर पेन नहीं होना चाहिए और ये भी 20 टाइम्स रिपीट करनी है। इससे एब्डक्शन मूवमेंट रीगेन हो जाएगी। ये एक और अल्टरनेटिव एक्सरसाइज है एंटीरियर कैप्सूल को स्ट्रेच करने के लिए और हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन मूवमेंट को रीगेन करने के लिए। बाजू को ऐसे आपने प्लेस करना है और अपनी बॉडी को सिर्फ मूव करना है। इससे एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा, हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन एंड माइल्ड एक्सटेंशन मूवमेंट रिस्टोर हो जाएगी। बॉडी को मूव करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे और फिर वापस ले जाएंगे। ये एक्सरसाइज भी 20 टाइम्स रिपीट करनी है। इस एक्सरसाइज में अब हमने पोस्टीरियर कैप्सूल को स्ट्रेच करना है और हॉरिजॉन्टल एडक्शन मूवमेंट रीगेन करनी है। इससे हमने राइट शोल्डर को एडक्शन की तरफ लेके जाना है और अपने लेफ़्ट हैंड से मूव करना है एंटीरियर की तरफ। इसको पुश करना है, थोड़ा सा होल्ड करना है ताकि पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच हो और हॉरिजॉन्टल एडक्शन रिस्टोर हो। लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी को ठीक होना ज़रूरी है। अपनी जो राइट एंड लेफ़्ट फुट है उनको आगे और पीछे प्लेस करना है। थोड़ा सा अपना जो कमर है वो आपने बेंड करनी है और एक हाथ से होल्ड कर देना है दीवार को या किसी भी चीज़ को। अपने बाजू में से सांस निकाल के बाजू की ये मूवमेंट्स करनी है। बाजू में से सांस निकला हुआ हो, आगे पीछे, राइट लेफ़्ट और ये राउंड सर्कल्स बनाने हैं। पहले एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज सर्कल बनाने हैं और बाजू में से सांस बिल्कुल निकला हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये एक्सरसाइज भी 20 टाइम्स रिपीट करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ आ गई हैं। आप जब भी घर में परफॉर्म करें, सबसे पहले तो मेरा मशवरा ये है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर विजिट करें। वीक में एक बार की अपॉइंटमेंट मस्ट लें। उसके बाद घर में ये एक्सरसाइजेस, ये वीडियो देख के आप परफॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो तकलीफ है, जो आपका फ्रोजन शोल्डर है, कंधा जाम हुआ हुआ है, वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इस एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा हुआ है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्यूरीज का भी आंसर करूंगी और इंशाल्लाह आपको गाइड भी कर दूंगी।